हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। आज की वीडियो में हम लिटरल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स जो होते हैं ना, जैसे हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके आगे मुझे कुछ लगाना पड़ सकता है कभी कभार। जैसे मुझे एक फ्लोट को डिक्लेयर करना है तो मेरे को क्या पता उसके आगे कुछ लिखना पड़ जाए कभी, तो उसको मैं कहता हूँ लिटरल्स। ठीक है, तो उसको मैं कहता हूँ लिटरल्स। अब लिटरल्स के अलावा आज हम एक और चीज़ सीखेंगे, वो है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि ये ना कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमारी स्ट्रिंग के अंदर हेल्प करते हैं। स्ट्रिंग में कैसे हेल्प करते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को एक नई लाइन बनानी है तो मैं ये \n वाला जो कैरेक्टर है, ये देखो, ये \n वाला जो कैरेक्टर है ना, मैं इसे यूज़ करूँगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक स्पेस इंसर्ट करनी है तो मैं \t वाला यूज़ करूँगा। अगर मुझे बैक स्पेस मारना है तो मैं \b को यूज़ करूँगा। और ऐसे ही होते हैं ये सारे। बट ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको ज़रूर से सीखना है। ये क्या करते हैं कि ये हमें आगे जाके स्ट्रिंग को ऑप्टिमाइज करने में, या फिर स्ट्रिंग को जैसे हमें कोड्स डालने हैं तो हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते, तो उनमें ये हमारी हेल्प करते हैं। तो आप एक काम करो, फटाफट से अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलो, और मैं भी अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलता हूँ, और उसके अंदर एक एस्केप अंडरस्कोर सीक्वेंस करके एक फाइल बना लेना। उसके अंदर हम अपने लिटरल्स और एस्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल करेंगे। तो गाइस, अब हम अपने लिटरल्स और एस्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो इससे पहले ना मेरे पास एक डाउट आया था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डाउट है, काफ़ी अच्छा डाउट है। उन्होंने कहा था कि हमें इंट और फ्लोट वगैरह क्यों सीखने चाहिए। इंट, फ्लोट, मतलब ये सब एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स क्यों? एक से काम तो चल सकता है ना, जो सबसे बड़ा वाला हो चाहे सबसे छोटा वाला हो, सबसे छोटा वाले में भी काम चल जाता है। तो वो कह रहे थे, बट मेरे पास इसका आंसर ये है। देखो, मैं यहाँ पे var a और मैं ना इसको इंट डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ना इसको 100 की वैल्यू असाइन कर दी, और मैंने यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। और मैं यहाँ पे इसको _ a कर देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ ये जो है ना, ये इंट भी है और ये नलेबल भी हो सकता है। नलेबल का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है, ये देखो, कैन स्टोर नल वैल्यू। यहाँ पे नल वैल्यू ऐसे करोगे तो नल वैल्यू लिखा आ जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, तू बेटा a को स्टोर कर। और मैं फिर एक और बनाता हूँ, var another container, another container। ठीक है, और मैं इसे भी कह देता हूँ बेटा तू भी int 1, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि तू भी बेटा वैल्यू स्टोर कर a की। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं एक और बनाता हूँ var a, और इसको मैं var b बनाता हूँ मैं, और इसको भी मैं इंट वैल्यू असाइन करूँगा। और मैं इसको पता क्या करूँगा, मैं इसकी डाल दूंगा 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ओ माय गॉड, देखो, अब ये ऐसा हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं यहाँ लिख जाता हूँ var, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर, और मैं यहाँ लिखता हूँ _ b, और मैं इसको भी इंट, और ये जो है क्वेश्चन मार्क के साथ लिख देता हूँ। और मैं इसको भी कहता हूँ कि बेटा तू भी जो है वो b की तरह रहे। ठीक है, तू भी जो है b की तरह रहे। और मैं यहाँ var कंटेनर, और मैं यहाँ पे _ b लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ना मैं आगे अनदर लिख देता हूँ, अनदर b, कंटेनर b। ठीक है, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं भी इसको भी इंट बनाऊंगा, साथ में नलेबल, और मैं इसको जो है b असाइन कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसे b असाइन कर दिया। b असाइन करने के बाद क्या हुआ, मैं ना अब यहाँ पे एक प्रिंट एलेंट कराऊंगा। प्रिंट एलेंट में क्या कराऊंगा, मैं यहाँ पे कराऊंगा क्या जो कंटेनर a है, कंटेनर, ध्यान से सुनना, कंटेनर a है, क्या वो उसका डेटा टाइप, ये जो ट्रिपल इक्वल्स टू देख रहे हो ना, डबल इक्वल्स टू क्या करता है कि सिर्फ वैल्यू चेक करता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि डेटा टाइप भी सेम है। अगर डेटा टाइप सेम है तब ये ट्रू करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अनदर, और मैं यहाँ पे अनदर कंटेनर को रन करूँगा, और मैं कहूँगा कि क्या ये दोनों सेम है। वो कहेगा जी अगर होंगे तो वो ट्रू लिख देगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कंटेनर b इक्वल्स टू क्या अनदर कंटेनर b है, अनदर कंटेनर b है। तो अब मैं इसे रन कराऊंगा। अब सोचो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसने मुझे फॉल्स प्रिंट करके दिया। हाँ,
पर ये बात तो गलत है, इसकी वैल्यू 10,000 थी। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, बट नहीं, इसकी यहाँ पे देखो, इसका जो रेंज होता है, मैंने आपको याद दिला दूं कि इसका जो रेंज होता है वो -127 से लेके +127 तक होता है। वह -127 से लेके कॉमा +127 तक होता है। इसके बीच में जो वैल्यू रहेगी वो इसको कर लेगा। फिर ये मेरे को एरर क्यों नहीं दिखा रहा है ना, ये मुझे इसमें एरर दिखाना चाहिए। ये क्या करता है कि नल सेफ्टी लैंग्वेज है, और ये क्या करता है कि कोई बात नहीं, वो कहता है कोई बात नहीं जी, हम आपको इसको स्टोर करके रख देंगे। बट इधर क्या आके क्या होता है कि इसका टाइप जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये मुझे उसका जो है वो ढंग से प्रिंट करके नहीं दे रहा, उसमें मुझे वो फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब मैं इस कोड को जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, याद तो हाँ, कमेंट आउट बेटर रहेगा। और मैं ना ये वाला मेरे को बहुत पसंद है, कंट्रोल। आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं ना, तो कंट्रोल जो शिफ्ट के आगे वाला स्लैश होता है उसको दबा के ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब अपने को लिटरल्स डिस्कस करने देते। तो ये मैं यहाँ पे एक और ए बनाता हूँ, और मैं इसके आगे 10.0 लिख देता हूँ, और मैं इसके आगे f लिख देता हूँ। तो f लिखने से ये मेरे को एरर नहीं दिखा रहा। तो ये क्या होता है, ये होते हैं लिटरल, सिर्फ ये होते हैं। देखा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, बट ये होते हैं सिर्फ ये मेरे को आपको बताना था। तो अगर मैं इसके आई लिखूँगा तो ये मुझे एरर दिखाएगा। अब मैं इसके आगे कैपिटल F भी लिख सकता हूँ, ये भी फ्लोट ही होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। यही होते हैं मेनली लिटरल्स। ठीक है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ठीक है, हमें सीखने थे। तो अब हम बात करते हैं हमारी एस्केप सीक्वेंस की। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, अब मैं जैसे प्रिंट लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ माई नेम इज करमन। ठीक है, करमन लिख दिया, और मैंने लिख दिया बैकस्लैश आई एम फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 ईयर्स ओल्ड। 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 20 ईयर्स ओल्ड। मैं इसका बैकस्लैश अब यहाँ पे ये कर देता हूँ, और ये देखो, ये कुछ इसको गोरा गोरा सा रंग का कर रहा है। ठीक है, अभी मजाक कर रहा हूँ वैसे, ये इसको ऑरेंज रंग का कुछ कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसे इसे रन कराऊंगा, ये रन हो रहा है। और हाँ, याद दिला दूँ, ये पहली बार रन होने में जरा थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे लेने देना। तो अब देखो, इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, माई नेम इज़ करमन एंड आई एम, यहाँ पे बैकस्लैश एंड, और आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं 20 साल का न्यू बाय द वे। तो वैसे ही मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं जैसे इसको चलो पढ़े रहने देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कोई कीवर्ड्स लाता हूँ। कीवर्ड्स जैसे मैं लिख देता हूँ टॉक इज चीप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब मेरे को जैसे देखो, अब मुझे ये बहुत ज़्यादा, ये दो बार लिखने पड़ गए। ठीक है, एक ही ब्रैकेट के अंदर मुझे ये दो बार लिखने पड़ सकते हैं। तो ये मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे का माउस पॉइंटर है उसे बाहर ले जाता है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि, तो अब मैं उसके आगे ऐसे कर दूंगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा टॉक इज चीप शो मी द कोड। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अब यहाँ पे एक और डाल दूंगा ऐसे करके, और ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। और अब देखो, ये भी गोरा गोरा सा हो रहा है। तो देखो, हम पहले नहीं डाल पा रहे थे, बट अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये अब देखना क्या होगा, देखना क्या होगा। और आप मेरे को ये बताओ, ये जो कीवर्ड लिखा है मैंने, ये किसने लिखा था। ठीक है, आप ये मेरे को ये बताओ। और यहाँ पे देखो, मेरे पास वो क्या कहते हैं, वो आ गए, क्या कहते, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या कहते हैं बताओ। चलो, इन्हें कहते हैं, चलो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, मैं अभी इनके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स कहूँगा इन्हें। ठीक है, अभी के लिए मैं इन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स कहूँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक था अपना /t है ना, /t, और मैं लिख देता हूँ हेलो, या फिर मैं कुछ और अच्छा सा लिखते हैं, नमस्ते सिलीमोन भाई वाला। ठीक है, नमस्ते सिलीमोन भाई वाला। तो मैंने नमस्ते लिख दिया, और मैं इसको अब रन कराऊंगा। ठीक है, अब ये रन हो रहा है, और ये रन हुआ, इसने नमस्ते प्रिंट करके दे दिया। बट ये देख रहे हो कितनी भयानक गैप छोड़ दिया इसने। तो ये होता है टैब का कमाल। ठीक है, ये होता है नमस्ते। अब मैं लिख देता हूँ प्रिंट एलेंट। अब हम जैसे अभी और भी होते हैं, जैसे /r, या फिर बैकस्लैश भी पता है आपको, अकेला नहीं आता, उसके साथ भी बैकस्लैश लिखना पड़ता है। अब मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइड बाय 3।
ठीक है। अब ये ऐसा ऐसा लिख रहा है बट यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, तो ये बैक स्लैश पे अकेला नहीं आता, इसको भी ऐसे लिखना पड़ता है, बैक स्लैश को भी बैक स्लैश के साथ ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ये चीज़। अब ये देखो ये 03 लिख के दे रहा है मुझे। अब और भी होते हैं, मैं चाहता हूँ आप खुद भी कुछ एक्सप्लोर करो। हम पीछे हमने पढ़े थे, अब जैसे हमें डॉलर लगाना है, अब मैं एक चीज़ और, ये डॉलर का भी होता है, एक डॉलर होता है, तो अब मैं जैसे लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉलर, ठीक है, मैंने डॉलर लिख दिया। अब मैं डॉलर के बाद चाहे तो ये लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे हमारा जो वेरिएबल है ना, मैं उसको अनकमेंट करता हूँ, 1 मिनट के लिए इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और हेलो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है। और ये जो है मेरा डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको अगर रन करूँगा ना तो ये काम करेगा, और ये जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। अब मैंने ये देखो इसने हेलो 10 लिख दिया। अब मैं खाली डॉलर को अगर रन कराऊंगा तब ये काम नहीं करेगा, देखना, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये रन हो रहा है और इसने मुझे हेलो डॉलर प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। बट वैसे जो पहले यूज़ होता है ना, अब तो ये डॉलर डायरेक्टली लिख सकता है, वैसे पहले हमें ऐसे डॉलर करके लिखना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को डॉलर लिखना पड़ सकता था, बट आप चाहो तो इसे नॉर्मली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा ही है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर बताना और भी अगर आपको ये एस्केप सीक्वेंस पसंद है तो प्लीज़ मुझे याद से बता देना, मैं इनके ऊपर चाहो तो एक और वीडियो भी बना सकता हूँ। बहुत सारे मैं उनमें उसमें 12-13 कवर कर लूँगा, इसमें तो मैंने 5-6 कवर किए हैं, उनमें 12-13 कवर कर लूँगा। मेक श्योर आप हमारी इस वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।